हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफी मिक्स सा डे रहा है आज फॉर इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज आज के दिन की बात करें, ऋषभ पंत की सेंचुरी आई, गिल ने अच्छी इनिंग खेली, अच्छी खासी बैटिंग चल रही थी, बट एक सडन कोलैप्स होता है और उसके बाद टीम इंडिया जो है, जो हमने सोचा था एटलीस्ट 500 क्रॉस करे, वो नहीं कर पाई। 471 रन पर ऑल आउट हो गई। अब अगर हम बात करें इंडियन टीम की बैटिंग की, तो भाई तीन बल्लेबाज टॉप पर छाए रहे। अगर जायसवाल की इनिंग की बात करें, गिल की या फिर ऋषभ पंत की, ऑल द इनिंग्स वर सो गुड और उसी की वजह से इंडिया भी इस वक्त पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में है। बट इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग से कमबैक किया। जिस तरह से स्टोक्स ने, पहले ही हमने देखा था कि उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली थी, फिर उसके बाद जो है वो आज आकर भी इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली। फिर टंग भी जो है वो 4 विकेट्स निकाल कर लेकर चलेगा और इस तरह एक सडन कोलैप्स होता है और इंडिया 500 क्रॉस नहीं कर पाता है। अब जब इंग्लैंड की बैटिंग की बारी आती है तो आपको याद होगा, जो मैंने प्री सीरीज वीडियो की थी उसमें मैंने यही बात की थी कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है ना वो बहुत स्ट्रांग है। वजह ये है क्योंकि उनका जो मेथड ऑफ प्लेइंग है वो बाकी टीम से डिफरेंट होता है। उनका अपना ग्राउंड है, उनकी बैटिंग नंबर 8 तक है और वो आज हमें नजर भी आया। जिस तरह से ओली पॉप ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग स्टफ। बट जसप्रीत बुमराह, मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में यार मैं क्या बोलूं, बहुत कुछ बोलूंगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। जसप्रीत बुमराह यार कमाल का प्लेयर है। ये डिटर्मिनेशन, जिस तरह से उनका एक एक लेवल है ना, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह का ही ठेका है विकेट निकालने का। बाकी किसी बॉलर की लाइनो लेंथ वो वाली थी नहीं जिससे आपको विकेट मिले। ओली पॉप, मतलब जो कृष्णा वाला सीन हुआ, वो जो एक स्लेजिंग हुई, वर्ड्स पास हुए और फिर उसके बाद जो ओली पॉप ने चौका मार के कृष्णा को उनकी जगह बताई कि भाई आप मतलब फजूल के पंगे नहीं ले, अपनी बॉलिंग पर ध्यान दे। तो वो चीज मेरे माइंड में बड़ी क्लिक की कि कहीं ना कहीं कृष्णा, आप कह लें सिराज कह लें, वीक लिंक है आपकी बॉलिंग का। हमें लग रहा था इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग है जस्ट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह है तो आप उम्मीद और आस लगा सकते हैं, और जसप्रीत बुमराह अगर बाकी के 2 टेस्ट में नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा। बिकॉज इतनी कमाल की उन्होंने आज भी बॉलिंग की। ही गॉट 3 विकेट्स एंड ही इज द ओनली विकेट टेकर फ्रॉम इंडिया। अब ये आपको स्टोरी बता रहा है कि बाकी के बॉलर्स क्या कर रहे हैं, सिराज क्या कर रहे हैं, कृष्णा क्या कर रहे हैं। मतलब फिर रोहित वाली लाइन याद आती है कि बाकी सब गार्डन में घूमने के लिए आए और सिर्फ जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के लिए आए। और इससे पता है क्या होता है, इससे उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है जब भी वो 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे हैं। बिकॉज सबकी हिस्से की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ही करवा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब विकेट नहीं मिलेगी तो कैप्टन क्या करेगा, उसी बॉलर को बुलाएगा जो विकेट निकाल के देगा। लास्ट ओवर में भी उन्हें विकेट मिल गई थी, जाते जाते स्टंप से पहले एक विकेट हो जाती, बट वो नो बॉल का चक्कर, अब नो बॉल की वजह से वो विकेट रह गई, वरना 4 विकेट यहाँ पर इंग्लैंड की गिर जाती और हैरी ब्रूक की थी। तो एक इम्पॉर्टेंट विकेट का मौका तो चूक गया, लेकिन सिर्फ ये एक मौका नहीं चूका। आप जडेजा का देख लें ड्रॉप कैच, जायसवाल का ड्रॉप कैच देख लें, वो रन आउट मिस होना, मतलब अगर आप फील्ड में इतनी इतनी खराब फील्डिंग करेंगे तो फिर आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी। अगर आप फील्डिंग में इतना इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर इंग्लैंड को भी लगेगा कि यार मतलब कोई एनर्जी ही नहीं है, कोई माइंड ही नहीं है फील्डिंग वाला। मतलब वो फील्ड एक तो सेटअप वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। शुभमन गिल फर्स्ट है, उनका फर्स्ट टेस्ट मैच की कप्तानी कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। बट फिर भी अगर फील्डिंग की बात करें ना, तो फील्डिंग की वजह से यहाँ पर इंडिया थोड़ा पीछे है इंग्लैंड से। वो पीछे इसलिए कि अगर वो जो मिस चांसेस थे अगर वो ग्रैब कर लेते तो अभी इंग्लैंड एक मुश्किल में आया हुआ होता, क्योंकि जब आपकी अर्ली विकेट्स गिर जाती है ना तो फिर आप मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी। बाकी एक नो बॉल वाला इशू भी एक अलहदा ही है, उसका भी हम क्या ही कर सकते हैं। अब जसप्रीत बुमराह को हम क्या बोले, बेचारे अकेले वही विकेट निकाल रहे हैं तो उनको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। इतने ओवर्स अगर आप डालते हो दिन में तो क्या ही हाल होता है, आपका बुरा हाल ही हो जाता है। और जसप्रीत बुमराह के साथ यही हुआ है। उन्होंने जो है वो 3 विकेट्स तो हासिल की हैं और अब देखते हैं कि कल क्या होगा। जसप्रीत बुमराह में फायर नजर आ रही है और मुझे किसी बॉलर में नजर नहीं आ रही। आई होप कि कल कुछ नजर आए, दिल कुछ जाकर ड्रेसिंग रूम में बोले और बाकी बॉलर्स भी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे, ताकि ऋषभ पंत की सेलिब्रेशन मुझे बड़ी बहुत क्यूट लगी और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी सेंचुरी को सेलिब्रेट किया।
मुझे याद है जब वो मेलबर्न में आउट हुए थे तो सुनील गावस्कर ने जो है वो स्टूपिड 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 वो स्टेटमेंट आपको याद होगा, और उसके बाद ये सेंचुरी आना, मतलब ऋषभ पंत आपका बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने प्रूव भी किया है। जो आज उन्होंने इनिंग खेली है, बड़ी अच्छी इनिंग थी, बट आपके टैलेंटर्स उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए, आपके ऑलराउंडर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। इट वाज अ गुड डे, बट आप कह सकते हैं कि एक मिक्स डे था। और अभी हाल फिलहाल के लिए इंग्लैंड अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है, बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग राइट नाउ, अभी हैरी ब्रूक भी हैं, देखते हैं कि वो कितना साथ निभाते हैं ओली पॉप का। तो इसको देखते हुए इंग्लैंड एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। लेट्स सी कि चीजें कहाँ तक जाती हैं। कोलैप्स होने को हो सकता है, जैसे इंडिया का हमने कोलैप्स देखा कि अच्छी खासी 7 विकेटें हाथ में थे और फिर उसके बाद सडन कोलैप्स हो गया। होपफुली कल ऐसा ही कोलैप्स हम इंग्लैंड के लिए भी देखें। बहरहाल आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।